वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं उन्हें हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उनका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं इस बात को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ बताते हैं, या प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ने जो एक्टिविटी करी है वो किस टाइम पर करी है, या नाउन या प्रोनाउन का प्लेस क्या है, किस जगह पर है नाउन या प्रोनाउन, या उनका लोकेशन क्या है, ये सभी चीजें हमें प्रीपोजिशंस के थ्रू ही पता चलती हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की जब हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जो प्रीपोजिशंस आते हैं वो है इन, ऑन, एट, above, under, between, among, by, beside, next to, behind या in front of। ये सभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन को, कि जब इन प्रीपोजिशन का यूज हम प्लेस को बताने के लिए करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो इनका यूज हम करेंगे जब हम किसी भी थिंग की लोकेशन के बारे में बताते हैं। थिंग क्या है? नाउन है, क्योंकि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वो सभी वस्तुएं जिनके नाम है वो नाउन है, यानी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जब हमें किसी थिंग की या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बताना होता है तो प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। और ये जो थिंग है, मतलब कि ये जो वस्तु रखी है, या तो वो किसी इनसाइड लिमिटेड एरिया में होगी या किसी इनक्लोज्ड स्पेस में होगी। इनसाइड लिमिटेड एरिया का मतलब है कि या तो वो जो नाउन है, जो थिंग है, वो किसी एक लिमिटेड एरिया में होगी या इनसाइड होगी या किसी इनक्लोज्ड स्पेस में होगी, किसी बंद जगह पे होगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द पेन्स आर इन द ड्रॉयर। तो इन यहाँ पर क्या है? एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आया है, क्योंकि इसने हमें पेन्स की लोकेशन के बारे में बताया है। पेन्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन की लोकेशन क्या है? नाउन कहाँ पर है? इन द ड्रॉयर। तो ड्रॉयर यहाँ पर क्या है? एक इनक्लोज्ड स्पेस है। हमें प्रीपोजिशन से पता चलता है, क्योंकि प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ बताते हैं। तो हमें इनके थ्रू पता चला है कि जो पेन्स है वो कहाँ पर है? ड्रॉयर के अंदर है, इनसाइड है, ये एक इनक्लोज्ड स्पेस है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि द फ्रूट्स आर, या द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इन द फ्रिज। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की का प्लेस क्या है? वो कहाँ पर है? वो फ्रिज के अंदर है, इन द फ्रिज। तो एक इनक्लोज्ड स्पेस की हमने बात की, या इनसाइड एक लिमिटेड एरिया की जब हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन इन का यूज होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में। अब हम एट का यूज देखते हैं कि एट का यूज जब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए करते हैं तो ये हमें कोई भी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताता है, लोकेशन बताता है या पोजीशन बताता है कि जो नाउन है या जो प्रोनाउन है या जो थिंग है वो उसका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है। एग्जांपल है आई मेट हिम एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर एट क्या है? एट के थ्रू ही हमें पता चला है कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो नाउन है, जो नाउन मिला है, नाउन किससे मिला है? हिम से मिला है। हिम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आई मेट हिम, मैं उससे मिला, बट मैं कहाँ मिला? एट द बस स्टॉप। कहां पर मिला? एट द बस स्टॉप। तो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन है वो उसका प्लेस क्या बताया है? एट द बस स्टॉप। नाउन जो प्रोनाउन से मिला है या नाउन जो हिम से मिला है वो कहां पर मिला है? एट द बस स्टॉप। तो एक मतलब कि इन जनरल बात ना करके जब हम किसी को बता रहे हैं कि हाँ आई मेट हिम, मैं उससे मिला था, कहां पर मिला था? बस स्टॉप पे मिला था, तो स्पेसिफाई करके हमने बता दिया कि एट द बस स्टॉप। अब ये प्लेस है तो एट का यूज हमने करा है स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए, हमने एट का यूज करा है। अब ऑन का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कब हम करेंगे? जब हमें पोजीशन बतानी होगी, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल सरफेस पे होगी। सरफेस का मतलब होता है धरातल। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की पोजीशन के बारे में बताते हैं वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है द सैटेलाइट डिश इज ऑन द रूफ। तो ऑन से हमें क्या पता चला है कि जो सैटेलाइट डिश है उसकी पोजीशन क्या है या वो किस जगह पर है? वो कहां पर है? रूफ पर है। तो यहाँ पर रूफ भी नाउन है, सैटेलाइट डिश भी नाउन है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ बताते हैं। ऑन से हमें ये पता चला है कि जो सैटेलाइट डिश है वो कहां पर है? रूफ पर है। अब हमें ऑन क्या बताता है? स्ट्रीट्स के बारे में बताता है, रोड्स के बारे में बताता है। जैसे कि आई यूज टू लिव ऑन लोधी रोड। तो मैं कहाँ रहता था, मेरी लोकेशन क्या थी या मेरी जो पोजीशन थी वो क्या कहाँ पर थी? ऑन लोधी रोड।
रोड, तो उस टाइम जो मैं रहता था वो रहता था ऑन द लोधी रोड, मतलब लोधी रोड के ऊपर कोई घर होगा वहां पर मैं रहता था, क्योंकि धरातल की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। अब जब हमें लेफ्ट या राइट के बारे में बताना होता है किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑन का यूज करेंगे। द बेकर्स शॉप इज ऑन द लेफ्ट, बेकर की शॉप भी एक सरफेस पर ही होगी, तो हमने क्या बताया है कि जो बेकर की शॉप है वो कहां पर है, ऑन द लेफ्ट, क्योंकि हमने उसकी प्लेस के बारे में बताया है कि वो उसका जो प्लेस है, जो बेकर्स की शॉप है वो कहां पर है, तो हमने बताया है ऑन द लेफ्ट। तो ऑन का यूज हमने करा है जब हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में इसे यूज करा है, तो लेफ्ट या राइट साइड को बताने के लिए भी हमने यूज करा है। अ फ्लोर इन अ हाउस, जब आप अपार्टमेंट्स होते हैं तो उसमें फ्लोर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो जब हम किसी हाउस के फ्लोर्स की बात भी करते हैं तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हिज फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो ऑन क्या हुआ, क्योंकि हम यहाँ बात कर चुके हैं जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस की बात करते हैं पोजीशन बताने के सेंस में ऑन का यूज होगा। अब उसका जो फ्लैट है वो कहां पर है, ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पर है, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है, तो ऑन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अबव देखते हैं कि अबव का यूज कैसे होगा, इंडिकेट करता है एट अ हायर लेवल देन समथिंग, मतलब ये इंडिकेट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को हायर देन समथिंग, मतलब जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो वो इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, तो बर्ड्स कहां पर है, ट्री के अबव है, मतलब ट्री से उनका जो पोजीशन है वो ऊपर है, ऊपर प्लेस है, तो यहाँ पर अबव का यूज हमने करा है जब इंडिकेट करा है हायर लेवल को। अंडर का यूज हम कब करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के सेंस में, इंडिकेट करने के लिए बिलो समथिंग, जब हम किसी चीज के बिलो होने की बात करते हैं तब हम वहां पर अंडर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है द गर्ल वॉज शेल्टरिंग अंडर द ट्री, अब जो गर्ल है वो कहां पर शेल्टर लिया है उसने, या वो कहां पर खड़ी है, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे खड़ी है। तो अबव और अंडर का यूज हम करेंगे, अबव का यूज करेंगे हायर लेवल के लिए जब हमें हायर लेवल को बताना होता है, अंडर का यूज हम करेंगे जब कोई पर्सन या कोई वस्तु किसी चीज के नीचे है, जैसे कि जो गर्ल है इसने शेल्टर लिया है तो अंडर द ट्री में लिया है। रिमेनिंग के जो हमारे प्रीपोजिशन है उसे भी डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग के जो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के प्रीपोजिशंस थे उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जब हम बाय, बिसाइड या नेक्स्ट टू की बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है साइड ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी पर्सन के या किसी वस्तु के साइड में या बगल में जब हम किसी चीज को बताते हैं तो वहां पर हम बाय, बिसाइड या नेक्स्ट टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि माई हाउस इज बाय भी बोल सकते हैं, माई हाउस इज बाय द रिवर, या माई हाउस इज बिसाइड द रिवर भी बोल सकते हैं, या माई हाउस इज नेक्स्ट टू द रिवर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो मेरा जो घर है वो रिवर के जस्ट साइड में है, तो जब हम साइड की बात करते हैं तो वहां पर हम बाय, बिसाइड या नेक्स्ट टू इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम बिटवीन का यूज करते हैं तो बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब हम किन्हीं दो पीपुल के बारे में बात करते हैं, दो लोगों के बारे में बात करते हैं, प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, या दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज करता है होता है। एग्जाम्पल है आई सैट डाउन बिटवीन राम एंड रोहन, मतलब कि मैं जो बैठा था मैं किन के बीच में बैठा था, राम और रोहन के बीच में बैठा था। बिटवीन का यूज हमेशा हम करेंगे जब हम किन्हीं दो पीपुल, ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, तो जो मेरे बैठने की जगह थी वो कहां पर थी, राम और रोहन के बीच की जो प्लेस थी वहां पर मैं बैठा था, तो यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज करा है जब हम प्लेस के बारे में बता रहे हैं, लोकेशन या प्लेस के बारे में बता रहे हैं पर्सन की। अब अमंग का यूज हम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट, जब हम दो से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, या प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही चल रहा है। अमंग का यूज हम प्रीपोजिशन, बिटवीन का यूज हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बताने के लिए भी, लेकिन प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज हम तब करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को जब हम बताएंगे जब हम दो टाइम के बारे में बात करते हैं, दो टाइम के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन बिटवीन का यूज हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में भी करेंगे जब हम प्लेस को बताएंगे, किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेसेस के बारे में हम बताते हैं तो हम बिटवीन का यूज करेंगे।
अमंग का यूज हम करते हैं जब हम दो लोगों, दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आई लव टू एंजॉय अमंग माई फ्रेंड, तो मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है आई लव टू एंजॉय अमंग माई फ्रेंड्स, जब मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में होता हूं तो वो मुझे पसंद है। तो अमंग का यूज हमने कब करा है, जब हम दो लोगों से ज्यादा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, तो अमंग का यूज हमने करा जब हम बहुत सारे लोगों में अपनी पोजीशन की बात करते हैं कि मैं जब मेरे फ्रेंड्स के बीच में होता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। अब बिहाइंड का हम यूज करेंगे इंडिकेट एट द बैक, जब हम बैक के बारे में बताएंगे या जब हमें कुछ नाउन या प्रोनाउन के लोकेशन के बारे में जब हम ये बताते हैं कि वो बैक साइड में है, तो बिहाइंड का यूज करेंगे आई हंग द टॉवेल बिहाइंड द डोर, तो मैंने जो टॉवेल है उसको कहां पर टांगा है, बिहाइंड द डोर, क्योंकि बैक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर टॉवेल क्या है, नाउन है, डोर भी नाउन है। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ बताते हैं। अब टॉवेल जो है वो टॉवेल का लोकेशन क्या है, टॉवेल की प्लेस क्या है, टॉवेल टंगा है डोर के पीछे बिहाइंड, तो बिहाइंड का हमने यूज करा है इंडिकेट करते हैं जब हम बैक साइड को। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कब करेंगे, ये इंडिकेट करता है फर्दर फॉरवर्ड देन समथिंग एल्स, मतलब कि अगर किसी चीज के आगे, किसी नाउन या के आगे या किसी ऑब्जेक्ट के आगे, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के आगे अगर कुछ रखा हुआ है, उसके सामने रखा हुआ है, उसका प्लेस मतलब उस नाउन या प्रोनाउन का प्लेस उस पर्सन या ऑब्जेक्ट के आगे है, तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। द कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गैराज, तो जो कार थी, कार क्या है यहाँ पर, नाउन है, कार कहाँ पर थी, पार्किंग उसकी कहाँ पर थी, इन फ्रंट ऑफ द गैरेज, मतलब कि वो गैरेज के सामने खड़ी थी। तो हमने कार की प्लेस के बारे में बताया है कि कार की जो प्लेस थी वो कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ द गैरेज। तो इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है क्योंकि इसने हमें प्लेस बताई है कार की। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस करा है। इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं जब ये सेंटेंस में नाउन का लोकेशन हमें बताते हैं, मतलब नाउन का क्या प्लेस है सेंटेंस में, जब वो बात ये हमें बताते हैं तब यही मतलब इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।